हेलो ट्रेडर्स, आज का वीडियो होगा प्राइस एक्शन के बारे में और सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में मैं वीडियो लाऊंगा और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो मैं पहले ला चुका हूँ। एक छोटा सा डिफरेंस है सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड सप्लाई डिमांड जोन में, वो मैं आज आपको समझाऊंगा और कैसे काम करते हैं वो मैं एकदम स्क्रीन पे जाके आपको समझाऊंगा। और प्राइस एक्शन, देखो प्राइस एक्शन के बारे में पहले मैं बता दूं, देखो प्राइस एक्शन ऐसा चीज़ है जिसको बहुत लोग भगवान मानते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है जो सिंप्लिसिटी जो होता है ना, एकदम सिंपल तरीके से वर्क करता है। और मैं जो हूँ बहुत सिंप्लिसिटी में बिलीव करता हूँ और सिंप्लिसिटी से मार्केट से पैसा बनता है, राइट। तो प्राइस एक्शन क्या है, तो एकदम इजी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि प्राइस एक्शन क्या है, तो प्राइस एक्शन मतलब भाव। जो प्राइस आपको मार्केट में मिलता है उस प्राइस को आपको ट्रैक करना होता है। तो अगर मैं आपको एकदम बेसिक चीज समझाऊं, मतलब एकदम रॉ एकदम मैं समझाऊं, तो वो है मार्केट से अगर आप सारा कुछ हटा दो, ठीक है, मार्केट से आप इंडिकेटर्स हटा दो, मार्केट से आप फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, सारा कुछ, कैंडलस्टिक, सारा कुछ हटा दो। अगर आप रॉ देखोगे मार्केट, तो स्टॉक मार्केट एक्चुअल में क्या है, स्टॉक मार्केट एक्चुअल में जो बायर है एंड सेलर है, उसी मतलब जो बाय करता है, जो भाव का खेल है वही है स्टॉक मार्केट। मतलब जो प्राइस का जो खेल है, किसी को जो एक जगह आता है, बायर्स को सस्ता मिलता है प्राइस, वो उसको बाय करता है तो मार्केट ऊपर जाता है, और सेम जगह पे किसी को मार्केट एक्सपेंसिव नजर आता है तो वो क्या करता है, सेल करता है, मार्केट नीचे जाता है। तो अगर आप रॉ पकड़ोगे मार्केट का, तो मार्केट तो यही है, बाय और सेल, यही तो मार्केट है, इसी से तो कैंडलस्टिक बनता है। तो प्राइस एक्शन भी सेम ही है। प्राइस एक्शन मतलब जो लोग प्राइस को ट्रैक करते हैं, प्राइस कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ पे जाके प्राइस रिएक्ट करता है, उस जगह कहाँ जाके प्राइस बढ़ता है, बायर्स कहाँ पे बैठा है, सेलर्स कहाँ पे बैठा है, कहाँ से मार्केट कहाँ जा रहा है, ये सब प्राइस एक्शन अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा। तो बहुत लोग प्राइस एक्शन को सुप्रीम मानता है और मैं भी मानता हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा मेथड है मार्केट के अंदर जिसको मतलब अगर आप 1-2 का बच्चा को समझाओगे वो भी समझ जाएगा। तो अभी जो मैं आता हूँ, अब आते हैं आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं रोज एंड ऑफ द डे चार्ट एनालिसिस लाता हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर, डे ट्रेडिंग के ऊपर, कि कहाँ आपको एंट्री लेना है, एग्जिट लेना है, और नेक्स्ट डे हम लोगों का चार्ट का क्या प्रिपरेशन रहता है, क्या स्ट्रैटेजी रहता है, उसको मैं लेके आता हूँ। तो अगर आप मेरा वो डेली वाला वीडियो देखते हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपका प्राइस एक्शन, सप्लाई डिमांड जोन क्या होता है। तो अभी चलते हैं स्क्रीन पे ये समझने के लिए कि सप्लाई डिमांड जोन होता क्या है और ये कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है और आप कैसे सप्लाई डिमांड जोन को डिटरमाइन कर सकते हो मार्केट के अंदर। तो चलते हैं स्क्रीन पे, समझते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है। तो एकदम बहुत छोटा सा फर्क होता है सप्लाई एंड डिमांड जोन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो जैसे कि आप नेक्स्ट पिछले दिन का चार्ट आप अगर देख पा रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो फ्राइडे का ये जो चार्ट है, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई क्या है, ये वाला, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, मेरा एकदम प्रिपेयर चार्ट है सोमवार के लिए, 1 अगस्त के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जो पोजीशन है जहाँ पे मैंने ये लाइन खींचा, ये आपका सिर्फ रेजिस्टेंस है, ये आपका सप्लाई जोन नहीं है, लेकिन ये आपका डिमांड जोन है। क्यों है, क्योंकि ये आपका जस्ट प्रीवियस डे हाई है, यहाँ पे आके आप देख पा रहे हो कोई बिग मूव नहीं हुआ कैंडल का, ठीक है। यहाँ पे जब आया, यहाँ से कोई ब्रेकआउट या फिर कैंडल जो है रैपिडली नीचे नहीं आया, तो कोई बिग मूव नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जब कैंडल आया, यहाँ से एक बिग मूव हुआ था, यहाँ से कैंडल ऊपर गया, फिर ऊपर ही चला गया, तो इसे होता है डिमांड जोन एंड ये होगा आपका सिर्फ रेजिस्टेंस। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। एक बार फिर कोई और मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप मेरा चार्ट एनालिसिस वाला वीडियो रोज़ देखते हो तो ये आपके लिए इजी होगा, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, पिछले दिन भी सेम चीज़, ये अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो जगह है ये आपका एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, लेकिन ये आपका सप्लाई जोन नहीं है, क्योंकि कैंडल यहाँ पे आके कोई बड़ा सा मूव नहीं हुआ, ये आपका ओनली रेजिस्टेंस है। लेकिन ये जो जगह है जहाँ पे मैंने ये ब्लू कलर का जो लाइन आप देख पा रहे हो, ये मैंने ड्राइंग किया है, ये आपका डिमांड जोन है। तो एक बात आप और एक बार दिमाग में बिठा लो कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है, ये आपका माइनर जोन होता है मार्केट के अंदर। मतलब ये उतना स्ट्रांग नहीं होता है, मतलब स्ट्रांग होता है लेकिन सप्लाई एंड डिमांड जोन से कम स्ट्रांग होता है। सप्लाई डिमांड जोन जो होता है वो एक मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है, लेकिन ओनली जस्ट नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे कि ये हो गया आपका, मैं एक बार इंडिकेट कर देता हूँ तो आप समझ जाओगे अच्छी तरीके से। जैसे कि ये हो गया आपका, फिर आपका ये हो गया, ये आपका माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। जैसे कि आप पिवट पॉइंट, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जब पिवट पॉइंट्स भी जो है ये आपका नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये आपका कोई सप्लाई डिमांड जोन नहीं है। लेकिन सप्लाई डिमांड जोन क्या है, सप्लाई डिमांड जोन जो है ये सब है सप्लाई, ये है आपका डिमांड जोन, ये है आपका डिमांड जोन। जैसे कि मैं आपको कुछ सप्लाई जोन दिखाता हूँ, ये है आपका सप्लाई जोन। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये यहाँ से जो मार्केट
गया, सेलर ने रैपिडली मार्केट को नीचे खींचा, तो ये है आपका सप्लाई जोन। तो ये जोन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सप्लाई जोन पे अगर फिर मार्केट वापस गया और उधर से अगर सप्लाई जोन से फिर नीचे आया, मतलब कोई अगर रेड कैंडल यहाँ पे गया, रेड कैंडल यहाँ पे अगर कोई फॉर्मेशन हुआ, कंफर्मेशन कैंडल, रेड कैंडल दिया, तो आप यहाँ पे माइनस करोगे। लेकिन अगर इस सप्लाई जोन से अगर मार्केट ऊपर गया तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देगा, क्योंकि ये सप्लाई डिमांड जोन जो होता है ये बहुत मेजर पॉइंट होता है मार्केट के अंदर। अगर यहाँ पे जाके कोई इस जगह पे जाके अगर इसको क्रॉस भी करता है तो भी वो रैपिडली मूव होता है, नहीं तो अगर इस जगह पे जाके कैंडल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है वो भी एक रैपिड मूव होता है। तो ये है एक नॉर्मल सा फर्क सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड सप्लाई डिमांड जोन पे। सप्लाई डिमांड जोन जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, एंड सप्लाई डिमांड जोन जो होता है, जैसे कि ये आपका देखो सप्लाई जोन, ये आपका सप्लाई जोन, क्योंकि यहाँ से मार्केट गया और एकदम रैपिडली नीचे गया, ठीक है। ये भी आपका देखो, और ये जो आपका सप्लाई जोन है ये, लेकिन ये आप देख सकते हो ये उस दिन का हाई है। तो कभी कभी जो डेज का हाई, डेज का लो, वो भी आपका सप्लाई डिमांड जोन बन सकता है, क्योंकि सप्लाई डिमांड जोन उसे कहते हैं जहाँ पे मार्केट जाके रिएक्ट करता है, जहाँ पे कोई बहुत एग्रेसिव जो सेलर एंड एग्रेसिव बायर लोग बैठे हैं मार्केट को ऊपर और नीचे लाने के लिए, ठीक है। लेकिन सपोर्ट एंड डिमांड जोन क्या होता है? सपोर्ट एंड डिमांड जोन नॉर्मल जगह होता है जहाँ पे मार्केट जाके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब आप ये दिमाग में रखो, मतलब मान लो कि आप यहाँ पे कोई एंट्री लेते हो तो आप माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जाके आपका प्रॉफिट टेकिंग होगा, तो आप उस तरह इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो जोन है वो आपका माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन मेजर जो है वो आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन को मैं मानता हूँ। तो ये है एक छोटा सा फर्क सप्लाई जोन, डिमांड जोन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, मार्केट के अंदर अगर आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड जोन सब कुछ ज़रूरी है। अगर आप प्राइस एक्शन के बारे में आता हो, अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करते हो तो ये दोनों ही ज़रूरी है मार्केट पे आपको ड्राइंग करना। मैं दोनों ही ड्राइंग करता हूँ। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका प्रॉफिट टेकिंग के अंदर काम आता है। अगर आप सप्लाई डिमांड जोन के अंदर आप एंट्री लेते हो तो आपका नेक्स्ट प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे होगा? उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पे होगा। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कभी कभी जो होता है, कभी कभी आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपका गैप बॉर्डर है, ठीक है, ये आपका कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन नहीं है, लेकिन ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा, क्योंकि ये गैप बॉर्डर है। यहाँ से मार्केट इस पॉइंट में जाके मार्केट गैप अप हुआ, तो ये जो जगह है, ये जगह आपका एक इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो ये आपको पहले मार्केट में समझना है। तो आप मार्केट में जैसे ट्रेडिंग करोगे, जितना आप एक्सपीरियंस होगा आपका मार्केट के अंदर, तब आप इस चीज़ को समझ पाओगे। और इसी चीज़ को बहुत जल्दी समझने के लिए मैं डेली एनालिसिस का वीडियो लाता हूँ, एंड ऑफ द डे चार्ट एनालिसिस करता हूँ, एंड नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन चार्ट करता हूँ, कि आप लोग समझ पाओ कि कहाँ कहाँ ड्राइंग होता है, सपोर्ट, डिमांड जोन एंड सप्लाई, रेजिस्टेंस कहाँ पे आता है। तो मैं आशा करता हूँ आप वीडियो मेरा समझ गए होंगे, क्या होता है प्राइस एक्शन एंड सप्लाई डिमांड जोन क्या होता है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।